Good morning, dear students. Today we are going to continue on the second chapter, Geography, that is the physical features of India. Okay, before this, we learn about the Himalayan mountains, the northern plains. Okay, today we are going to discuss about the peninsular plateau, the Western Ghat and Eastern Ghat, coastal plains, the island groups of the India, okay, and desert. So let's start with this class. The peninsular plateau. Dear student, peninsular plateau is the oldest landmass, okay, and it is divided in two parts. One is the Central Highlands and second is the Deccan Plateau. The peninsular plateau is a table and composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. Igneous rocks and metamorphic rocks. ये जो आग्नेय चट्टान होते हैं, मेटामॉर्फिक जो कांतरिक चट्टान होती है, ये क्रिस्टलिन, ठीक है, लेयर बाय लेयर ये इसका फॉर्मेशन हुआ है. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass. ये जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास है, इसका में जो ड्रिफ्टिंग हुआ है, चेंज हुआ है, और जो ये ब्रेक हुआ है टूटने के कारण, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है, और जो कि गोंडवाना लैंड एक ओल्डेस्ट लैंड मास है. The plateau has broad and shallow valley and rounded hills. और यहाँ जो प्लेट्यूज है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीप, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे राउंडेड हिल्स हैं, ठीक है. अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in southwest northeast direction. ठीक है, आप इसमें देखेंगे अरावली हिल्स जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स के ऊपर में ही आपको दिखाई दे रहा है ऑन द नंबर 1. सेकंड जो आपको दिया है विंध्या रेंज, थर्ड सतपुड़ा रेंज, फोर्थ आपको दिया है महादेव हिल्स, फिफ्थ है आपका मैकाल रेंज, सिक्स्थ है वेस्टर्न घाट एंड सेवन्थ है ईस्टर्न घाट. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो अरावली हिल्स है वो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू को मार्जिन रिक्वायर करता है, और साथ ही साथ ये हाईली इरोडेड हिल्स है. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर ब्रोकन हिल्स आपको दिखाई देंगे. सबसे पहले हम जान लेते हैं पेनिनसुलर होता क्या है. तो पेनिनसुलर किसे कहते हैं? अ लैंड मास विच आर कवर्ड बाय थ्री साइड ऑफ सीज ऑफ वाटर, दैट इज अ कॉल एज अ पेनिनसुलर. ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसा लैंड मास या भूभाग जो कि तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर. ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू. अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में आपको बे ऑफ बंगाल है. अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे, वेस्टर्न पार्ट में आपका अरेबियन सी है. सदर्न पार्ट की बात करेंगे, सदर्न पार्ट में आपका इंडियन ओशन है. तो इस तरीके से ये जो एरिया है क्या कहलाता है? पेनिनसुलर कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स जिसको मालवा प्लेट्यू कहते हैं, और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, दूसरा क्या है आपका? डेक्कन प्लेट्यू. तो इस तरीके से अगर देखेंगे डायग्राम में, ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू दोनों को डिवाइड किया गया है. सेंट्रल हाईलैंड्स आप देख सकते हैं मैप में कि कौन सा पार्ट से सेंट्रल हाईलैंड्स है और कौन सा पार्ट आपका डेक्कन प्लेट्यू है. तो आइए जानते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है. द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में है, जो नर्मदा रिवर है इसको क्या करता है? डिवाइड करता है, और इसी से ही हम बात करते हैं. ये जो इसका मेजर एरिया है वो मालवा प्लेट्यू में कवर अप होता है, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है मालवा प्लेट्यू. The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest. The further westward extension gradually merge with the sandy and rocky desert of Rajasthan. ठीक है, अगर यहाँ पर बात करेंगे कि जो विंध्या रेंज है और अरावली रेंज है, इसी पे आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में. द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन
namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Kenis from southwest to northeast, thus indicating the slope. ठीक है, तो ये जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं, फ्लो होते हैं। जितने भी है आपको रिवर सिस्टम बताया गया, कौन कौन से रिवर सिस्टम, सिंध, बेतवा, चंबल, केनीज, ये सभी क्या होते हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो आउट होते हैं। इट इज़ wider in the west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ठीक है, और इसका जो वाइडर पार्ट है वेस्ट में वाइडर है और ईस्ट में नेरोवर है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ईस्टर्न वार्ड में एक्सटेंस है जिसको हम लोकल में नोकलिन कहते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River। ठीक है, और जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है वो ईस्टर्न वार्ड में एक्सटेंड है और जो कि दामोदर रिवर से ड्रेन आउट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू का। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, मिनरल्स के लिए। छोटा नागपुर के प्लेट्यू को द मिनरल्स ऑफ हार्ट ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत के खनिज संसाधनों का हृदय क्या कहते हैं, द मिनरल्स ऑफ द हार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज नोन एज अ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, so this is the central highlands, that is also known as a Malwa plateau. Next is the Deccan plateau. On the map you आप देख सकते हैं कि यह डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया दिखाया गया है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड पैस in the north, while the Mahadev and the Kamur hills and the Maikal range from its eastern extension। ठीक है, तो ये जो डेक्कन प्लेट है वो ट्रायंगुलर शेप में है जो कि नर्मदा साउथ ऑफ दी नर्मदा रिवर सिचुएटेड है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स, इसी के आगे सतपुड़ा रेंज फ्लैंक करता है। नॉर्थ में इसके महादेव है। ठीक है, कैमूर सेल है, साथ ही साथ मैकाल रेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू में आपको देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, इसी के अंदर ये क्या है, सिचुएटेड है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi along Long Plateau and North Chachar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to the east are the Garo, the Khasi and the Jaintia Hills। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ से ये सेपरेटेड होता है और यहीं पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट हिल्स की अगर बात करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, वो है गारो, खासी एंड जैंतिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गारो, खासी एंड जैंतिया का जो हिल्स है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। ओके, द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। okay, on the map, on the western part that is the western ghat and the eastern part that is the eastern ghats. It is marked the western and the eastern edge of the Deccan Plateau respectively। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके जो ईस्टर्न एरिया है और जो वेस्टर्न एरिया है, इसी को हम कहते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। The Western Ghats lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट क्या है, पैरेलल है किसके बेस, किसके अकॉर्डिंग, वेस्टर्न कोस्ट के अकॉर्डिंग, और ये कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर कहीं पर भी ये कटा फटा नहीं है, इरोडेड नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो घाट की बात करेंगे इसमें है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, ये क्या है, ईस्टर्न घाट से हायर है, जैसे कि आप मैप में देख ही सकते हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट द 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अगर एवरेज एलिवेशन की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तो वेस्टर्न घाट की हाइट है 900 से 1600 मीटर, जबकि आपका ईस्टर्न घाट का जो हाइट है वो 600 मीटर है। The eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The eastern Ghats are discontinuous and irregular
and dissected by the rivers draining into the Bay of Bengal. अगर हम इस बात की बात करेंगे, ईस्टर्न घाट की बात करेंगे, ईस्टर्न घाट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है, साथ ही साथ ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू है। और ये इसका रीज़न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये डिसेक्टेड हुआ है, बहुत सारे रिवर जो सिस्टम है उसके कारण क्या हुआ है, ये बहुत सारा इरोडेड हुआ है। ठीक है, इस जो ईस्टर्न घाट है, इसके जो पार्ट्स को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक है कोंकण कोस्ट और दूसरा है मालाबार कोस्ट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र और मुंबई का एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोंकण कोस्ट। और जो हमारा केरला की बात करेंगे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम बात करेंगे, ये इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है कि जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट का सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है, महेंद्रगिरी है। और जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है अन्नामुडई, जो कि केरला में सिचुएटेड है। याद रखेंगे बच्चों, केरला केरला में जो अन्नामुडई है वो साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम आते हैं, द वेस्टर्न घाट काज orographic rain by the facing the rain bearing most winds to rise along the western slope of the Ghats. The Western Ghats are known by different local names. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. The highest peak include the Annamudi 2695 meter and the Doda Beta 2637 meter. These are the highest mountain peak in the Western Ghat. Mahendragiri 1501 meter is the highest peak in the Eastern Ghats. Several hills and the Javadi hills are located to the southeast of the Eastern Ghats. The famous hill station of the Udagam Mandalam, popularly known as the Uti and the Kodaikanal. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो वेस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है, अन्नामुड़ी, जो कि केरला में सिचुएटेड है, जिसकी हाइट कितना है, 2695 मीटर। साथ ही साथ यहाँ पर एक और माउंटेन पीक है जिसको कहा जाता है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ईस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे साउथ ईस्ट ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारे हिल्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिल्स की बात करेंगे, ऊटी। ठीक है, ऊटी मसूरी आप जानते ही हैं, नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिल्स है।